हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पूजा टेक्निकल क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको ये वीडियो तुरंत मिले। ये सॉइल मैकेनिक्स का शॉर्ट नोट्स का सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से रिलेटेड, सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। उनकी साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आती है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। पहले आती है सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन सॉइल मास एज ए बोल। कहने का मीन्स पूरे एक सॉइल मास के अंदर एज ए सिंगल स्टडी करते हैं तो उसे सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सेकेंड है सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन सॉइल ग्रेन साइज शेप etc। कहने का मीन्स अगर सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स के स्टडी करते हैं तो उसका हम सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में हम फॉर्मूला जानेंगे, रेंज जानेंगे। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है सॉइल की, तो वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, एयर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, रिलेशन, बात कर रिलेशन को भी देखेंगे, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट की अगर बात करें फार्मूला के, तो वाटर कंटेंट का फार्मूला क्या होगा? वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। और इसका रेंज हो जाएगा 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है एंड इन्फिनाइट से छोटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वो है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम ई से इंडिकेट करते हैं। वॉइड रेशियो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो के रेंज की बात करते हैं तो वॉइड रेशियो 0 से हमेशा बड़ा होगा। क्ले का वॉइड रेशियो की बात करते हैं तो क्ले का वॉइड रेशियो हमेशा 0.8 से बड़ा होता है। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ है पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम साई से ईटा से हम इंडिकेट करते हैं। इसका हो जाएगा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखिए ये सब जो फॉर्मूला है ना, आप इसको रटने का ज़रूरत नहीं है। आप इसको सोचकर, आप समझकर इसको पढ़िए, उसके बाद आपको खुद याद रह जाएगी। जैसे कि अगर हम वाटर कंटेंट का बात किए थे तो वाटर कंटेंट का क्या है, वाटर से रिलेटेड है। तो वाटर है, इसका हमको वेट पता करना है। तो जितना भी वाटर का वेट होगा वो, और उसको हम टोटल से अगर बात कर देंगे, जितना भी वाटर है सॉइल में तो उसका वेट, और फिर सॉलिड का वेट अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा वाटर कंटेंट निकल जाएगा। और रेंज को तो बता ही दिए, हमेशा वाटर कंटेंट 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है और इन्फिनाइट से छोटा होगा। वॉइड रेशियो का बात करते हैं तो वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको भी समझिए कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड है तो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है सॉइल का, एयर, वाटर एंड सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जितना भी वॉइड होगा क्या होगा, वाटर और फिर एयर का, वो अगर उसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, जितना भी सॉलिड है उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो हम टोटल हमारा वॉइड रेशियो पता चल जाएगा। पोरोसिटी की बात करते हैं तो पोरोसिटी होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी होगा टोटल ओवरऑल, जितना भी टोटल वॉल्यूम होगा वो, उसको अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो पोरोसिटी हो जाएगा। पोरोसिटी का रेंज देखते हैं तो पोरोसिटी हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। देखिए यहाँ पे
ये है पोरोसिटी का रेंज। अब हम बात करते हैं एयर कंटेंट का। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स प्रॉपर्टीज एयर कंटेंट। एयर कंटेंट इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम का एयर और बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसका रेंज हो जाएगा 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा और 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जैसी कहा तैसे आप समझ जाइए कि वाटर से रिलेटेड है। तो सेचुरेशन को एस से इंडिकेट कर रहे हैं और इसको हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसका रेंज देखते हैं तो 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 1 से छोटा और 1 के बराबर हो जाएगा। रिलेशन AC एंड S में बात करते हैं, एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन का रिलेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा रिलेशन है एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू 100%। कहने का मतलब 1। इसका रेंज देखिए, ये सैंड का जो वॉइड रेशियो होगा उसका वो हमेशा बड़ा होगा 0.5 से। 0.5 से हमेशा सैंड का वॉइड रेशियो बड़ा होगा और 0.7 से हमेशा छोटा होगा। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। परसेंटेज कहा तो टोटल से हम डिवाइड करेंगे, तो वॉल्यूम का एयर का वॉल्यूम और फिर भागा दे देंगे, हम डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। इसका रेंज का बात करेंगे तो 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 1 से छोटा होगा। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज है हमारा बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट कहने का मतलब टोटल, बल्क मीन्स टोटल। तो इसको गामा बी से हम इंडिकेट करते हैं या गामा टी से। देखिए यहाँ पे गामा बी और गामा टी। तो इसका हो जाएगा हमारा टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट वेट कह रहा था, वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा। वेट बाई वॉल्यूम हो गया तो हमारा टोटल बल्क यूनिट वेट है, तो बल्क यूनिट वेट टोटल के बात कर रहा है तो टोटल वेट और फिर वॉल्यूम से भागा दे देंगे। तो हमारा वेट बाई वॉल्यूम होता है ये बल्क यूनिट वेट। अब हम बात करते हैं ड्राई यूनिट वेट का। तो ड्राई यूनिट वेट गामा डी से इंडिकेट करते हैं। इसको हो जाएगा ड्राई वेट, जितना भी वेट होगा ड्राई का और उसको वेट बाई वॉल्यूम होगा तो टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट हमेशा छोटा हो जाएगा बल्क यूनिट वेट से। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो है सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट को गामा सैचुरेटेड से हम इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा वेट सैचुरेटेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड। ये हमेशा बड़ा हो जाएगा, सैचुरेशन वाला जो यूनिट वेट होगा वो बल्क वाला से बड़ा होगा। बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल इज ऑलवेज इंक्रीजेस। सॉइल का जो डेंसिटी होगा हमेशा इंक्रीजेज होगा। डेंसिटी से आप याद रखेंगे कि डेंसिटी क्या होगा, वेट बाई वॉल्यूम। और जैसे अगर ड्राई कहा ड्राई यूनिट वेट तो ड्राई लगा देंगे ड्राई वेट, और अगर बल्क कहेगा तो टोटल, और टोटल से डिवाइड कर देंगे। सैचुरेटेड कहेगा तो सैचुरेटेड वाला वेट लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, वॉल्यूम ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर वॉल्यूम का कितना, ये वाटर का कितना होता है यूनिट वेट? यूनिट वेट होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या 10 भी ले लेंगे इसको,
10 भी लेते हैं। अगर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में 9.81 तो 9.81 लेंगे, और अगर नहीं दिया रहेगा तो हम 10 ले लेते हैं। गामा समझड इक्वल टू होता है गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा, इसको इंडिकेट करेंगे GS से। GS इक्वल टू हो जाएगा यूनिट वेट सॉलिड का यूनिट वेट अपॉन गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब बात करते हैं GM का, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसको भी मास बाई वॉल्यूम होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू आप याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। इसका हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल का 1.22 से लेकर के 1.4 तक हमेशा बड़ा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से। रीजन की डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ मोर, सॉलिड का डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल का ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है तो 2.6 से लेकर के 2.75 होता है। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं वेट ऑफ सॉइल का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट का अभी बताए थे, वाटर कंटेंट हम अभी बताए थे, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल का। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमको निकालना है तो टोटल वॉल्यूम अब डिवाइड कर देंगे हम 1 प्लस वॉइड रेशियो से, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता चल जाएगा। पोरोसिटी का आप रिलेशन से अगर ये फार्मूला निकालेंगे, तो मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाया है तो इसमें फार्मूला सिर्फ लिख दिए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पोरोसिटी का हो जाएगा वॉइड रेशियो, पोरोसिटी रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो, तो पोरोसिटी इक्वल टू हो जाएगा वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो का निकालेंगे तो वॉइड रेशियो को हो जाएगा पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। यहाँ पे याद रखिएगा अगर पोरोसिटी को पूछेगा तो 1 प्लस वॉइड रेशियो हो जाएगा नीचे में, और वॉइड रेशियो पूछेगा तो नीचे में 1 माइनस पोरोसिटी हो जाएगा। फाइन ग्रेन सॉइल का जो वेट होगा वो हमेशा बड़ा होगा कोर्स ग्रेन सॉइल से। रीजन की फ्लैकी शेप होगा। 1 सेंटीपॉइज इक्वल टू हमेशा याद रखिएगा 0.01 पॉइज होता है, जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। वॉइड रेशियो 0 से हमेशा बड़ा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी 0। जो वॉइड होगा सॉलिड का, सॉइल का जो भी हो, उसका जो वॉइड होगा हमेशा कभी 0 नहीं होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा। इसलिए क्योंकि सॉइल इज़ द 3 फेज सिस्टम एंड 2 फेज सिस्टम, सॉइल इज़ नॉट 1 फेज सिस्टम। अब नेक्स्ट बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। कुछ रिलेशनशिप को देखेंगे हम शॉर्ट तरीके से। रिलेशनशिप बिटवीन वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट और एंड वाटर कंटेंट। तो वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। इसको याद रखने से आपकी न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। SSC JEE में ये क्वेश्चन आया था। इस पर आपका टोटल वेट दिया हुआ था और वाटर कंटेंट दिया हुआ था, कह रहा था कि वेट ऑफ सॉलिड निकाले, वेट ऑफ सॉइल निकाले, तो आप इसको इस फार्मूला से आसानी से निकाल देंगे। रिलेशन है वेट ऑफ सॉलिड निकालने का टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम एंड वाटर कंटेंट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू हो जाएगा टोटल वॉल्यूम और बटा 1 प्लस वाटर कंटेंट।
नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ये अभी मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। वॉइड रेशियो पोरोसिटी के बीच का रिलेशन अभी मैंने बताया कि पोरोसिटी इक्वल टू हो जाएगा वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो, और वॉइड रेशियो इक्वल टू हो जाएगा पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिए। ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। इस पर आपको वॉइड रेशियो दे देगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं दिया रहेगा तो 1 मान लेंगे, जैसे भी दिया हुआ रहेगा वहाँ पे। सेचुरेटेड लिख देगा, सॉइल इज सेचुरेटेड कंडीशन में, तो आप उसको 1 लिख देंगे, 1 एस के जगह 1 रखेंगे। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ रहेगा, आपको वाटर कंटेंट निकालना रहेगा, तो इससे इस फार्मूला के माध्यम से आप आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन गामा टी जी, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी इम्पोर्टेंट है, जितने भी रिलेशन है ना ये सारी इम्पोर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप इसे शॉर्ट नोट आप भी बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए, आपको खुद ही याद हो जाएगा, समझ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो यूनिट टोटल यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट कह सकते हैं। इसको हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो, और इंटू से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर से, तो आपको बल्क यूनिट वेट पता चल जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन गामा सेचुरेटेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। जहाँ पे सेचुरेशन कह दिया, सेचुरेटेड कह दिया, तो आप एस इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे एस का 1, एस इक्वल टू, देखिए यहाँ जो ये फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे जो सैचुरेशन वाला ये 1 इक्वल टू हम एस इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे एस 1 हो जाएगा। तो रुकिए, यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड यूनिट वेट इक्वल टू एस इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसी फार्मूला से देखिए बल्क यूनिट वेट और सैचुरेशन निकालना है, तो इसको 1 पुट कर देंगे तो जी प्लस ई हो जाएगा बटा 1 प्लस ई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर से। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ड्राई कह दिया, तो यहाँ पे समझिए कि वाटर यहाँ पे 0 है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारा 0 हो जाएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी, और यहाँ पे जो ई है ई ही 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस वॉइड रेशियो से। नेक्स्ट रिलेशनशिप है रिलेशनशिप बिटवीन गामा समझड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा इसका फार्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी -1 अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो इंटू गामा डब्ल्यू। रिलेशनशिप बिटवीन गामा टी, गामा डी एंड गामा डब्ल्यू। तो गामा डी इक्वल टू हो जाएगा टोटल यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। या ये रिलेशन एक और है, गामा डी अपॉन गामा टी इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस वाटर कंटेंट। या फिर गामा टी इक्वल टू गामा टी अपॉन गामा डी इक्वल टू 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए।
ये सारे रिलेशन आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे भी मैं सारा ये इंडेक्स प्रॉपर्टी और भी है इसमें बता। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं वीडियो और बनाऊँ।